नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अपने दर्शकों को बता दूं कि अयोध्या में रोकड़िया हनुमान जी का जो मंदिर है, उसके आचार्य श्री विनोद मिश्र जी इस वक्त अयोध्या से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, सबसे पहले ये बताइए कि आज 6 जुलाई है और आज बैठक होने जा रही है ट्रस्ट की राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में। आपको लगता है कि जिन दो लोगों ने इस्तीफा दिया है, अनिल मिश्रा जी और चंपत राय जी, उनके इस्तीफे स्वीकार हो जाएंगे या अभी भी उनको बचाने की कोशिश ट्रस्ट कर सकता है? देखें, इस्तीफा हमें तो नहीं लग रहा है कि स्वीकार होगा। जो अभी का रवैया है, ये इन लोगों को निकालेंगे नहीं ट्रस्ट से। ये लोग, प्लान तो यही है। दूसरी बात, इनको निकालेंगे कैसे? जो राम मंदिर का बाइलाज लिखा गया है, उस बाइलाज में ये आजीवन ट्रस्टी हैं। इनको आप ट्रस्ट से हटा देंगे तब भी ये सदस्य बने रहेंगे। तो इस तरह के अधिकार पहले ही बाइलाज में इनको दिए जा चुके हैं। ये क्या कहा जाए, सब पहले से सोची समझी रणनीति के तहत कार्य हो रहा है। इस दो आदमी को ही ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिया गया ट्रस्ट में। ट्रस्ट के अन्य सदस्यों को खास महत्व नहीं मिला। अब देखें, उसमें ये जो निर्मोही अखाड़े के दिनेंद्र दास जी महाराज हैं, तो इन लोगों को, ये भी ट्रस्ट के सदस्य हैं लेकिन इन्हें कोई अधिकार नहीं मिला। ये बस दूर से केवल देख सकते हैं। इन्होंने मंदिर से कुछ तुलसी फूल मांगा कि चलो भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ फूल तुलसी मिल जाए, तो अभी गोपाल राव ने देने से मना कर दिया। ऐसे ही जगत गुरु शंकराचार्य, ज्योतिष पीठाधीश्वर वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, उनको अपमानित किया गया। वो बिना दर्शन किए यहां से लौट गए। इन दो व्यक्तियों को, मुख्य रूप से चंपत राय को और अनिल मिश्रा और गोपाल राव को, सारा अधिकार दे दिया गया। ये जैसे चाहें अपने जागीर की तरह, अपनी संपत्ति की तरह इसको हैंडल करें। बाकी किसी को कोई अधिकार नहीं दिया गया। ये दुर्भाग्य का विषय है कि इन लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली और इन लोगों ने अपने अधिकार का, अपने पद का सही सदुपयोग नहीं किया। और क्या कहा जाए, हम लोगों को तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग ट्रस्ट से अलग होंगे। ये तो दिखावा के लिए भले निकाल दें, पर वहां का बाइलाज में तो इस तरह का बना हुआ है कानून कि इन्हें आजीवन कोई नहीं हटा सकता। पर आचार्य जी, कहा तो ये जा रहा है कि पूरे के पूरे ट्रस्ट को ही खत्म कर देना चाहिए, नई व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि जिस कानून के तहत ये ट्रस्ट बना है उसमें तो एक को नहीं हटाया जा सकता, तो पूरे ट्रस्ट को हटाना तो और भी मुश्किल काम है फिर तो। एकदम मुश्किल है, कुछ नहीं होगा, ये सब लीपापोती होगा केवल। दुर्भाग्य है कि बस इतना सरकार कुछ प्रयास करे कि आगे से फिर कभी चोरी ना हो, बदनामी ना हो। एक धर्म आस्था का विषय है और संभव हो तो इन लोगों को कम से कम मार्गदर्शक सूची में डाल दें। ये लोग यहाँ की देख रेख से लोगों की नजरों से दूर हो जाएं। बाकी तो पूरे बाइलाज को भंग कर पाना मुश्किल है। आप कल्पना करिए कि राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे अधिक संघर्ष किया राम जन्मभूमि न्यास ने। ये पुराना ट्रस्ट तो यही था जिसने मस्जिद ध्वस्त किया था। उस ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर बनाने का निर्णय नहीं दिया। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि इस ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर निर्माण नहीं किया जा सकता। तो नया ट्रस्ट बनाया गया और नए ट्रस्ट में इतने तरह के नियम कानून बना दिए गए कि सारे अधिकार 2 आदमी तक सीमित कर दिया गया। आप सोचिए, कोषाध्यक्ष तो बनाए गए पर कोषाध्यक्ष को भी कोई कोष को देखने की, निगरानी तक करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये सब क्या कहा जाए, दुर्भाग्य है। और इस तरह से संगठित इसमें इतना लूट हुआ, इतना बंदर बांट हुआ कि सब लोग दुखी हैं इस घटना से, इस कृत्य से। फिर भी हम लोगों को योगी जी पर भरोसा है, एक संत हैं, हो सकता वो न्याय करें और न्याय होना चाहिए। जो भी दोषी हैं उसे दंड मिल जाए तो बहुत
बढ़िया होगा। वैसे भगवान राम के तो न्यायालय में एक दिन सबको जाना है, वहां तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, पर यहाँ मिल जाए तो अच्छा है, जनता में ऐसा अच्छा संदेश जाएगा। पर पूछताछ जो एसआईटी कर रही है वो लगातार चंपत राय से भी हुई है, अनिल मिश्रा से भी हुई है, लेकिन गोपाल राव जो ट्रेजरर बताए जाते हैं उनसे तो एक बार भी पूछताछ नहीं हुई, हालांकि उनकी भी तो हाँ, जिम्मेदारी। वो तो पता चला है कि वो फ्लाइट से निकल गए अपना करना, जहां भी थे वो चले गए कर्नाटका को, पर फ्लाइट में बहुत से लोग उनको चोर चोर कह रहे थे, ट्रोल कर रहे थे। तो गलत किए हैं तो अपमान तो झेलना पड़ेगा जीवन भर, इस अपमान से कहां बच के जाएंगे। इन लोगों को इतना सम्मानित जगह मिला था, आप कल्पना करो, इन्हें जिस ट्रस्ट में जगह मिली, जो काम मिला, वो इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद था कि राम जी के नाम पर ये जहां भी जाते थे इनकी राम जी की तरह पूजा होती थी। इनको फूल मालाओं से लोग पाट देते थे, इनको क्या दे दूं, क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, कितना आदर, कितना सत्कार, पर इन्होंने अपने जीवन को दागदार बना लिया। ये उस सम्मान के काबिल लोग नहीं थे। चंपत राय जी के बारे में तो कई कई खुलासे हो रहे हैं कि वो बड़े अहंकार में डूबे रहते थे। अब देखिए, एक पूर्व गृह सचिव हैं सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो सोने से जड़ित एक रामायण चढ़ाई थी राम मंदिर में और उनको रसीद ही नहीं मिली, 8-9 महीने गुजर गए। जब वो उनसे मिलने के लिए भी गए तो उनको बाहर बैठा दिया गया और कहा गया कि मैं जो चाहूंगा वही यहाँ पर होगा, तुम बार बार परेशान करने क्यों आ जाते हैं। तो एक नहीं कई वाक्य हैं ऐसे। तो क्या सच में अहंकारी हो गए थे चंपत राय, और उस अहंकार में ही इतना बड़ा कांड हो गया और उनको पता नहीं चला, या पता चला तो छिपाते चले गए? अब उन्होंने जितना पाप किया है उसको धोने के लिए सरजू मैया का जल कम पड़ जाएगा। हमने तो ये भी सुना है कि वो हरदम अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई भतीजों से घिरे रहते थे और वो सब इनके प्रभाव का लाभ उठा रहे थे कि हमें यहाँ जमीन दिला दो, हमें यहाँ होटल के लाइसेंस दिला दो, हम खूब व्यापार करें, खूब आगे बढ़ें। और इन्होंने हजारों सैकड़ों पैरवियां की। बाकी क्या सच्चाई है वो तो भगवान जाने, पर ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये खूब अपने रिश्तेदारों को, अपने व्यापारियों को खूब इन्होंने मौका दिया है, उनको उनको अच्छे अच्छे भूखंड दिए हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी पैरवियां किए हैं। जो भी हो, भगवान जाने। बातें तो यहाँ तक भी आ रही है ना कि गोपाल राव और टिन्नू यादव ने मिलकर वीआईपी दर्शन के नाम पर भी बहुत सारे होटल थे उनके साथ तालमेल बैठा रखा था, वहां से उनको हर एक आदमी पर 1000-1500 मिल रहा था। जो वीआईपी नहीं थे उनको भी वीआईपी के तौर पर मंदिर में दर्शन करवाए जाते थे। ये सब बातों के भी तो खुलासे हो रहे हैं। और जैसे आपने जमीन का जिक्र किया, अब तो पूरे मामले की जांच जो है एसआईटी की, वो जमीनों की खरीद की तरफ भी बढ़ रही है, क्योंकि उसमें भी कहा जा रहा है बड़े घोटाले हुए। जी जी, घोटाले तो खूब हुए हैं। अब जो जितना सामने आ जाए तो बेहतर है, पर क्या कहा जाए। सबसे बड़ी बात है कि इस बदनामी के कारण अयोध्या में भीड़ कम हो गई। अब बहुत कम लोग आ रहे हैं, बहुत कम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो भी आ रहा है सब कोई चिंतित है, सब कोई इन घटनाओं से दुखी है। यह है कि अब आगे कुछ अच्छे वातावरण बन जाए। उम्मीद है सरकार से, भारत सरकार से, यूपी सरकार से कि ये लोग कुछ बेहतर करें और आगे ऐसी घटना न हो। नहीं, पूरी दुनिया में हर मठ मंदिर पर इसका प्रभाव पड़ेगा और इसका सबको दंश झेलना पड़ेगा। आचार्य जी, जो ये बातें आ रही हैं कि टिन्नू यादव जो था वो अखिलेश यादव के लगातार संपर्क में था, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि उसके मोबाइल फोन का जब सीडीआर खंगाला गया तो पिछले 1 साल में 1000 बार से ज्यादा बार उसने अखिलेश यादव से बात की। जिस दिन इसका खुलासा हुआ था चोरी का, उस दिन भी 3 बार बात की। तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कोई षड्यंत्र था? क्योंकि देखिए, राम मंदिर जब से बना है विपक्ष के निशाने पर तो हमेशा रहा है। अचानक से वो रामद्रोही जो राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, वो अचानक से राम भक्त कैसे हो गए? हाँ, यही दुर्भाग्य है। टिन्नू यादव को कहा नहीं जा सकता। वो तो हरदम उसकी एक कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं थी जिसे भक्त संत कोई पसंद करें। तो ये तो सच्चाई है कि वो अखिलेश यादव के संपर्क में था और ढंग से उसका जांच होना चाहिए। उसके
ब्रेन ब्रेन का भी जांच हो, कैसे वो जो जांच के बहुत से आज के नए युग के जो साधन है उनका उपयोग करके सच्चाई सामने ले आना चाहिए। आपको लगता है कि विपक्ष जो है वो इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने पर उतारू है और बहुत सारी बातें जो समाजवादी पार्टी को लेकर कही जा रही है कि टिन्नू यादव के तो परिवार के लोग समाजवादी पार्टी से आते हैं, तो क्या टिन्नू यादव एक साजिश के तहत चंपत राय के इतने करीब आया? नहीं, वो तो बहुत पहले से भी सिंधु परिषद से जुड़ा था, 20 साल से। बाकी तो अब उसका परिवार जुड़ा होगा सपा से, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन साजिश तो है। सब कुछ मिला करके बदनामी धर्म की हो रही है, बदनामी आस्था की हो रही है, बदनामी राम भक्तों की हो रही है। ये सारे साजिश खेले जा रहे हैं कि किसी प्रकार लोगों का राम मंदिर से ध्यान हटे, हर मठ मंदिर से ध्यान हटे। ये विपक्षी इसी ताक में है, इसी तलाश में है, लेकिन ये मुद्दा बनेगा नहीं। जनता योगी के साथ है, मोदी जी के साथ है, और इन लोगों के युग में काम तो हुआ है तीर्थों में। जिन लोगों ने कभी 1 रुपए चंदा नहीं दिया, जिन्होंने धर्म के नाम पर सदैव रामकृष्ण की निंदा की और कभी राम को सम्मान दिया ही नहीं, वो आज बहुत बड़े राम भक्त बन रहे हैं। वो ये सब राजनीति खेलने से इनके कुछ नहीं होने वाला है। जनता के सरकार के प्रति भरोसे पर कोई आंच नहीं है। हाँ, चोरी से लोग चिंतित हैं और उस पर भी हम लोग न्याय पर भरोसा करते हैं कि सरकार न्याय करेगी, कोर्ट न्याय करेगा। जो भी लोग चोरी किए हैं उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। आचार्य जी, बहुत से लोगों को लगता है कि जब 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम उस एफआईआर में क्यों नहीं था? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरएसएस और बीएचपी ने बहुत देर लगा दी इस मामले में प्रतिक्रिया देने से, कहीं वो लोग तो नहीं थे जो इनको बचाने में लगे हुए थे? अब जो भी हो, चूक तो इन लोगों से भी हुई है, लेकिन लूट मुख्य रूप से ये जो कर्मचारी हैं वही किए हैं, और जो किया है वो दंड पाएगा। जो किया है वो दंड पाएगा। लेकिन दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया। वो लोगों को भड़का रहे हैं। उनका कहना है, मैंने 1,11,000 दिए थे चंदे में राम मंदिर के लिए, मेरे पास रसीद भी है, मैं कोर्ट में जाऊंगा कि मुझको पैसा वापस मिल जाए। बल्कि एक इंदौर के किसी ने चेक काट कर दे दिया कि ये लो 1,10,000 ले लो मुझसे, लेकिन राम के मामले पर अदालत में मत जाओ। तो ये किस तरह की राजनीति है? इस राजनीति से उन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये लोग इतने बदनाम लोग हैं, ये कुछ भी करें, इन लोगों के बात का जनता को कोई भरोसा नहीं है। दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन लोगों के लाख प्रयास के बाद भी ये कोई मुद्दा बनने वाला नहीं है। ये बस 2-4-10 दिन और चर्चा में होगा, फिर ये मुद्दा सब ठंडे पड़ जाएंगे, और जो दोषी हैं इन्हें दंड तो मिलेगा, कठोर से कठोर दंड मिलेगा। अब तो संघ भी कह रहा है कि कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट से तो ये बाहर जा भी नहीं सकते। अगर इनको बाहर भेजा भी गया तो भी ट्रस्ट में रहेंगे, तो फिर कैसे उम्मीद की जाए कि ये ट्रस्ट अगर इसी तरह से काम करेगा तो आगे चलकर इस तरह की घटना नहीं होगी राम मंदिर में? सवाल तो ये है। और खबरें तो ये आ रही कि टीनू यादव ने एसआईटी को बताया है कि 8 से 9 लाख रुपए की हर दिन चोरी हो रही थी। जी जी, चोरी तो हुई है, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। वो तो साफ दिखाई दे रहा है, जो भी कर्मचारी चोरी किए हैं उन लोगों की प्रॉपर्टी, उन लोगों का मौज मस्ती, उन लोगों ने जिस तरह बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, जमीन खरीदे, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। तो वो तो कार्रवाई हो। बाकी ये यदि ट्रस्ट में रहें भी, ये मार्गदर्शन तक सीमित रहें, ये मंदिर परिसर में ना आवे, और इन लोगों के अधिकार कम से कम छीन लिए जाएं। बाकी अब देखिए सरकार क्या निर्णय लेती है। बिल्कुल, सरकार को तो क्या, ट्रस्ट को निर्णय लेना है। सरकार की तो कोई दखलंदाजी थी ही नहीं राम मंदिर ट्रस्ट में। अगर दखलंदाजी होती, अगर योगी जी की दखलंदाजी होती या मोदी जी की, तब तो ये कांड होता ही नहीं। सरकार का तो कोई लेना था ही नहीं, तो ट्रस्ट के लोग थे ना आचार्य जी, इसलिए तो सब करा। वही सरकार पर भरोसा है। हम लोग चाहते हैं न्याय हो, जो भी दोषी हैं उन्हें दंड मिले, जल्दी से मैटर समाप्त हो। चूंकि बदनामी धर्म और आस्था की हो रही है, राम के नाम पर
लोग क्या क्या उटपटांग बोल रहे हैं, ये सुन करके पीड़ा हो रही है। और जो भी भक्तों ने दान दिया है, चाहे वो रामायण उन्होंने स्वर्ण जड़ित रामायण भेंट किया हो, ऐसे ही कोई भक्त नेपाल का जिसने चंदन का सुंदर कुछ राम जी का चित्र भेंट किया था, वो भी बहुत महीन कारीगरी थी, उसमें भी कुछ रामायण लिखा गया था। तो ऐसे भी जो कुछ भी दुर्लभ चीज लोगों ने अपने परिश्रम से तैयार किया है, राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट किया है, वो सब ऐसे संरक्षित रखे जाएं कि लोग कभी देखने आवे तो जो भी व्यक्ति उसे भेंट किया है उसे लोग आदर से याद करें, उनको सम्मान मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं। आचार्य जी, अयोध्या में तो ऐसे पोस्टर लगा दिए हैं राजनीतिक पार्टियों ने कि चंदा चोर पार्टी यहाँ पर वर्जित है, उसके लोग यहाँ ना आए। तो अब देखिए किस तरह की राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है, और जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं उनके निशाने पर 2027 का विधानसभा चुनाव है। उनको लगता है कि इस मुद्दे को भुनाकर, बड़ा बनाकर शायद उनको कोई फायदा हो जाए। देखें, जोगी इतने बड़े हिंदुत्व के ब्रांड हैं कि उनके आगे कोई कितना हूं बनना चाहेगा, बनावटी बनावटी ही होते हैं, वो लोग कहीं टिकेंगे नहीं। जोगी जी जब मैदान में डट के एक दिन उत्तर देते हैं तो एक हफ्ता ये लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जोगी का कार्यकाल पूरी दुनिया याद रखती है, और जोगी का मॉडल सारे दुनिया में आदर पाता है। ये कुछ भी ये मुद्दा नहीं बनेगा, ये मुद्दा बस 10-5 दिन चर्चा में रहेगा, फिर समाप्त हो जाएगा। और वैसे भी जिन्होंने बड़े बड़े महल खड़े किए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रही हैं, उन पर तो वैसे ही बुलडोजर चलाने की तैयारी हो चुकी है। हाँ, बुलडोजर भी तैयारी हो चुकी है, और जहां जहां कहीं उन्होंने धन लगाया है सब बरामद हो रहा है। और भविष्य में इस तरह की योजना बनी है कि अब कभी एक पैसे की भी चोरी नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद है कि आगे जो है व्यवस्था सुचारू हो जाए और अच्छे से ये धार्मिक व्यवस्था चलती रहे, भक्तों की आस्था जुड़ी रहे अयोध्या से, रामचंद्र जी से। यही हम लोग चाहते हैं, और सभी संतों की, अयोध्या वासियों की यही अभिलाषा है। बिल्कुल यही अभिलाषा है आचार्य जी, और साथ साथ आज देखते हैं जो बैठक होने जा रही है ट्रस्ट की, उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं। लेकिन राम पर आस्था हम सबकी अटूट है। हम लोग थोड़े से निराश हुए हैं, पीड़ा हुई है, लेकिन वो पीड़ा ऐसी नहीं है कि राम पर हमारी आस्था पर सवाल लग जाए। वहां पर अभी भी लोग भारी तादाद में पहुंच रहे हैं राम के दर्शन करने के लिए, और जो इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर में उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। चोरी रुक गई। हमने सुना है कि चढ़ावा का दान जो है बढ़ गया है काफी। अब प्रतिदिन 17-18 लाख कम से कम चढ़ावा आने लगा है काउंटिंग में। इसका मतलब चोरी रुकी है। तो जनता कम आने के बाद भी जो चढ़ावा का राशि है उसका मूल्य बढ़ा है, वो क्रम बढ़ा है। तो अब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, और जो लोग दोषी हैं उनको तो न्याय के हिसाब से, कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। और हम सबको योगी जी पर पूरा भरोसा है। SIT उन्होंने ही बनाई थी, तो दूध का दूध, पानी का पानी इस मामले में वही करेंगे। आपने समय निकाला आचार्य जी, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जी, धन्यवाद। जय श्री राम।